आजकल जो हमारे सनातन संस्कृति के जो युवा हैं, युवा नहीं, शुरुआत तो जो बचपन से है, हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया है कि हम अपने बच्चों को धर्म से दूर करते जा रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई के साथ अगर आप बड़े होकर ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करे, भगवान की पूजा करे, ईश्वर में आस्था रखे, धर्म की राह पर चले, चाहते तो सब माता पिता ऐसा हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे पा रहे हैं? सवाल ये, विषय ये है। मुझे ये बात आप लोगों से करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ये तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को जो देना है वही हमें वापस मिलेगा। गलती बच्चों की नहीं, गलती माता पिता की है कि हम लोग अपने बच्चों को वह संस्कार, वह शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं जिससे आगे चलकर वह अच्छे मनुष्य बने। क्योंकि देखो, किसी ने बहुत सुंदर बात कही, हम सभी लोग पढ़ते हैं कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। तो जो अच्छा आदमी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बचपन से एक एक सीढ़ी जब हम अपने बच्चे को चढ़ाते जाएंगे आराम से हाथ पकड़कर, तब एक समय बच्चा अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। हम स्कूल में सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, उसके बाद कोचिंग भेजते हैं, लेकिन आजकल स्कूलों की शिक्षा केवल आपके पेट भरने के काम, आप पैसा कमा सकते हैं, समाज में व्यवस्था अपनी अच्छी एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं स्कूली पढ़ाई से, लेकिन उसके अलावा जो हमारा अंदरी जो जीवन है, आंतरिकता जो है, घर में कैसे रहना है, घर हमें माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, धर्म में आस्था रखनी है कि नहीं, धर्म का पालन कैसे करना है, ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है, संतों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमें कौन सिखाएगा? पहला गुरु माता को इसीलिए कहा गया क्योंकि बच्चा सबसे पहले स्कूल नहीं, माता की गोद में आता है, और माता ही है जो बच्चे को छोटे से लेकर बड़े तक शिक्षा देती है। और इसीलिए ज़्यादातर माताएं, सभी लोग जानती हैं, अगर बच्चा कोई गलती कर दे तो कोई पिता से नहीं कहता कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया। ज़्यादातर समाज में दोषारोपण माता पे होता है। क्यों? क्योंकि दिन भर तो तुम्हारे साथ घर में था, हम तो कमाने भी जा सकते हैं, बाहर गए हैं काम से, तो बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है? हमारे बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बात आपके जीवन में और आपके बच्चों के जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चों की दिनचर्या, अगर आपके 7-8 बजे के स्कूल हैं, अगर आप 7:30-8 बजे जाते हैं, तो आप 4:30-5 बजे पे अपने बच्चे को उठा दीजिए। ये मत सोचिए कि बच्चा 3 साल का है कि 4 साल का है। बच्चा जब गर्भ से शिक्षा लेने लगता है, तो जब वो 4 या 5 साल का हो चुका है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो 8 घंटे या 9 घंटे की नींद ले। आप अपने अनुभव के साथ कि धीरे धीरे, एक दिन परेशानी होगी, 2 दिन होगी, आदत में नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी, अभी तो आप सुला रहे हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उससे कहते हैं कि तुम लेट तक सोते हो, जगते नहीं। ये आदत किसने डाली? तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। सूर्योदय होने के 1-1.5 घंटे पहले जागना, जागने के बाद सीधा बिस्तर छोड़ना नहीं, जागने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने रखकर जो प्रातः स्मरण का जो मंत्र होता है, उस मंत्र के साथ आपको भगवान का ध्यान करना। अगर आप, बच्चा छोटा है, मंत्र नहीं बोल सकता, वैसे तो मंत्र छोटे से सिखाना चाहिए बच्चे को, लेकिन अगर बच्चा मंत्र नहीं बोल सकता तो केवल ईश्वर का ध्यान, जिसमें आस्था हो उसका ध्यान, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का ध्यान कि जिनके कारण हम इस भूमि पर हैं, उसके बाद धरती माता का स्पर्श करके, ध्यान करके, उसके बाद हमें बिस्तर छोड़ना चाहिए। फिर आप लोग पानी पिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जरूर से जरूर बच्चे को ठाकुर जी के मंदिर के सामने 5 मिनट आंख बंद करके बैठना चाहिए। भले हम कुछ करें नहीं, कुछ मांगे नहीं, जरूरी नहीं हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगे कि आज ऐसा हो जाए, हमें वो मिल जाए, ये हो जाए। केवल आंख बंद करके 5 मिनट बैठना है, और उस 5 मिनट में
आप देखिए कि आपकी धीरे 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 वह समय भी बढ़ता जाएगा और उस 5 मिनट में कितना कुछ आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बहुत सी बातें मन में आती हैं। तो ये भगवान की कृपा होती है कि धीरे धीरे हमारा बच्चा भगवान से जुड़ता जाएगा और इस हिसाब से सुबह उसके बाद हम पढ़ाई करें जो भी कुछ हमें स्कूल में मिला है। क्योंकि देखिए, भजन केवल माला लेके जप करना भजन नहीं है। हमें जो इस जीवन में जितने कर्म मिले इस संसार के द्वारा, उन कर्मों का निर्वहन करना भी हमारा धर्म है, वही हमारा भजन है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ईश्वर की साधना करें, ईश्वर से जुड़े रहें, यही भजन है। तो ऐसी दिनचर्या के प्रातः काल बच्चे को सबसे पहले ईश्वर का ध्यान कराएं, गुरुजनों का ध्यान कराएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर बच्चा मंदिर में जाकर ठाकुर जी के दर्शन करें। क्योंकि देखो, ठाकुर जी के दर्शन का ही फल है। माला करने का, परिक्रमा करने का, जाप करने का फल नहीं, वो तो है ही, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन का फल है। ठाकुर जी की छवि व्यक्ति को शांति प्रदान करती है, मन को शीतलता प्रदान करती है, मस्तिष्क की गर्मी को शांत करती है। तो भगवान का दर्शन कराएं, उसके बाद आप स्कूल भेजें, स्कूल के काम बच्चा जो भी करता है करें। ऐसा नियम अपने अपने घरों में बनाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। आपका और आपके बच्चों का जीवन आनंदमय और सुखी होगा। राधे राधे।